नमस्कार दोस्तों। आज की बहुत अहम जानकारी। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाने की बात की गई है कही है। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि भारत जो है रूस से मिलिट्री और एनर्जी खरीदता है, जिससे वह यह मानता है कि इनडायरेक्टली वह जो रूस यूक्रेन पर वार कर रहा है, उसे वह सपोर्ट करता है। अब कोई भी अगर भारत एक्सपोर्ट करता है ₹100 का चीज़, तो वह अमेरिका में ₹125 की हो जाएगी और प्लस अगर वो कोई पेनल्टी भी लगाता है तो फिर उसपे उसे उसका भी मतलब वो प्राइस उस रूप में भी इंक्रीज़ होगा। अब टैरिफ यह क्यों लगाया है? आपने कहा कि भारत ने जो यूएसए गुड्स पर टैरिफ लगाई है, वो बहुत हाई है और इससे व्यापार करने में बहुत दिक्कतें होती है। साथ ही उन्होंने एक रीज़न और दिया है कि भारत जो रूस से एनर्जी और वेपन्स खरीदता है, उससे यूक्रेन वॉर को सपोर्ट मानता है और वह पेनल्टी की भी बात करता है कि आगे वाले वीडियो में मैं कितना पेनल्टी होता है, आने वाले समय में जब भी पेनल्टी का डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आएगा, तभी मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब इसका असर क्या होगा? इंडियन एक्सपोर्टर खासकर टेक्सटाइल, फुटवियर, फर्नीचर, फार्मा, ऑटो पार्ट जैसे सेक्टर्स इस टैरिफ से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिकी लागू कंपटीटर जैसे वियतनाम, बांग्लादेश ये सब सस्ते हो जाएंगे। अब यूएस ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ अप्रैल 2024 में जो था 45.7 बिलियन डॉलर था। इसे इम्बैलेंस को ट्रंप इसे कदम से एड्रेस करता चाहते हैं। अब भारत का ऑफिशियल रिस्पांस भी आया है, जो वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वह पूरे इम्प्लीकेशन की स्टडी कर रहा है और किसानों, एमएसएमई और एक्सपोर्टर के हितों को सेफगार्ड करेगा। इंडियन ऑफिशियली अभी भी एक फेयर, बैलेंस, म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश कर रहे हैं और बिलेटरल नेगोशिएबल जारी है। अगस्त में अमेरिकी की ट्रेड टीम्स इंडिया आने वाली है, तो उस समय जो 25% का टैरिफ लगाया गया है, उसे कम होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। तो क्योंकि जापान में भी इन्होंने 25% का पहले टैरिफ लगाया था, उसके बाद नेगोशिएबल के बाद ही 15% तक आया था। तो अभी भी एक उम्मीद बनी हुई है कि जो अगस्त में अमेरिकन टीम आने वाली है, उसमें यह माना जा रहा है कि इससे थोड़ा-सा कम हो सकता है। अब इससे मार्केट रिएक्शन और लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? रुपये पर डेप्रिसिएशन प्रेशर बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी इन एफएक्स मार्केट, एक्सपोर्टर के लिए सेलिंग प्रेशर वो तो होना ही है। लेकिन एक्सपर्ट सजेस्ट डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि इंडिया अपनी ट्रेड टाइज मजबूत करे एशियन के साथ, यूके के साथ, ताकि ओवर डिपेंडेंसी ऑन यूएसए कम हो सके। जो यूएसए पे हमारे प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी है, उसे यूके के साथ और बाकी जो एशियन कंट्रीज है उनके साथ अगर हम करेंगे, तो हमारी जो डिपेंडेंसी यूके के ऊपर है वह कम हो सकती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।